नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे इतिहास, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन अभी इतिहास जिंदा है, इसलिए मोहम्मद वली के सिर पर मौत की तलवार अभी भी लटक रही है। और ये बात अब वो समझ भी गया होगा। परमाणु का सोचना सही था। सचमुच मौत को इतना पास देखकर मोहम्मद वली जैसा शख्स भी दहल गया था। मुझे आपकी प्रोटेक्शन मंजूर है इंस्पेक्टर। खुदा के लिए आप मुझसे दूर मत जाना। लॉन्चर की मौत के बाद इतिहास जरूर कमजोर पड़ गया होगा। हो सकता है अब वो इसे इतिहास बनाने का इरादा ही बदल दे। अब इतिहास के आने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन फिर भी साई की तरह मोहम्मद वली के पीछे लगा रहा इंस्पेक्टर विनय। आज 20 तारीख है। कुछ देर बाद ही होने वाली फाइट के लिए जब मोहम्मद वली रिंग में होगा, तब उसे देखकर इतिहास जरूर अपना सिर ढूंढ रहा होगा। जल्द ही मोहम्मद वली अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण फाइट लड़ने के लिए स्टेडियम में मौजूद था। फाइट से पहले की जाने वाली प्रैक्टिस के लिए पंचिंग बैग की तरह बढ़ता मोहम्मद अली आज बहुत खुश नजर आ रहा है। सचमुच खुशी से लगभग नाचता हुआ सा मोहम्मद वली एक तरफ लटके पंचिंग बैग तक पहुंचा और बैग पर जमाया वो जोरदार पंच, जो उसके जीवन का आखिरी पंच साबित हुआ। क्योंकि जैसे ही उसका पंच बैग से टकराया, वैसे उसमें हुआ वो भीषण धमाका। इसी के साथ चित्रों में बदल गया मोहम्मद वली का शरीर। बड़ा वंडरमैन परमाणु और दिल्ली पुलिस के नाक समझे जाने वाले इंस्पेक्टर विनय की एक बहुत बड़ी हार थी, और उसके लक्षण विनय के चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे, जबकि इतिहास के चेहरे पर नजर आ रहे थे सिर्फ और सिर्फ विजेता के लक्षण। आखिर मैंने मोहम्मद वली को इतिहास बना ही डाला, लेकिन इस जीत के लिए मुझे खोना पड़ा है अपने प्यारे भाई लॉन्चर को। और ऐसा हुआ है परमाणु की वजह से। इसलिए अब मेरे कहर की कलम जिसका इतिहास लिखेगी वो परमाणु ही होगा। इस शोकेस में सजेगा ऐतिहासिक परमाणु मास्क, जिसकी कीमत मैं रखूंगा 10 करोड़ रुपए। परमाणु से बदला लेने की जो आग इतिहास के सीने में सुलग रही थी, उसकी तपिश अगले दिन पूरे शहर ने महसूस की। दुखद समाचार। भारतवर्ष की सबसे बड़ी क्षति। नेशनल म्यूजियम का उद्घाटन करने गए शहरी विकास मंत्री श्री राम बिहारी की किसी ने निर्मम हत्या कर दी। भावविह्वल देशवासी अपने महान नेता को सदा याद रखेंगे, किंतु इसके साथ दिवंगत मंत्री की सुरक्षा के लिए तैनात दिल्ली की आंख, दिल्ली की छत, एक अभेद सुरक्षा कवच, देश का लाल वंडरमैन परमाणु मंत्री को बचाने के प्रयास में शहीद हो गया। उनका यह बलिदान सदियों तक याद किया जाएगा। देशवासियों से अनुरोध है कि वे अपने प्रिय नेता एवं हृदय सम्राट परमाणु की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए निगमबोध घाट पहुंचे। उनके सम्मान में सभी राजकीय इमारतों के राष्ट्रीय ध्वज 3 दिन तक झुके रहेंगे एवं टीवी रेडियो पर कोई भी मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाएगा। इतिहास। ये क्या बकवास है विनय? आज तो ये बकवास लग रही है ममता, लेकिन हो सकता है कि कल ये सच्चाई में बदल भी जाए। मतलब इतिहास बड़ा ही खतरनाक अपराधी है ममता। वो हमेशा ऐसे ही पोस्टर छाप कर अपना काम करता है, और कमाल की बात यह है कि आज तक उसका छपवाया एक भी पोस्टर बेकार नहीं गया। एक बार भी वो अपने मिशन में फेल नहीं हुआ। लेकिन इस बार तुम्हारा क्या कहना है? कुछ कहा नहीं जा सकता ममता। इतिहास को पकड़कर परमाणु इतिहास रच भी सकता है और खुद इतिहास बन भी सकता है। परमाणु का रूप धरते विनय के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर हक्की बक्की रह गई ममता पाठक। परमाणु बनने के बाद वहां एक पल भी नहीं रुका विनय। रुकता भी कैसे? उसे पूरे शहर की खाक छानकर तलाश जो करना था इतिहास को। लेकिन उसकी तलाश उस रात पूरी ना हो सकी, क्योंकि अगले दिन नेशनल म्यूजियम में पहुंच चुके थे मंत्री श्री राम बिहारी। अब मंत्री जी रिबन काटकर म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। काटो, जल्दी रिबन काटो मंत्री जी, क्योंकि उसके बाद मैंने तुम्हारे जीवन की डोर काटनी है इस मिसाइल से, जो आदमी के शरीर की हित ग्रहण कर लेती है
और तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक उसके चीथड़े न उड़ा दे। जो मंत्री के साथ मरना नहीं चाहता वो तुरंत यहाँ से भाग जाए। तुरंत ही लोगों में भगदड़ मच गई। अच्छा हुआ तूने लोगों को चले जाने के लिए कह दिया इतिहास। यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होगी तो तेरे और मेरे बीच में आराम से मुकाबला हो सकेगा। परमाणु, हाँ, तुझे धर दबोचने का मुझे यही उपाय सबसे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ तो तुझे मंत्री जी का इतिहास रचने के लिए पहुंचना ही था। तो यहाँ पहुंचेगा ये तो मैं जानता था परमाणु, लेकिन इतनी जल्दी पहुंचेगा ये नहीं मालूम था। इसी से अंदाजा लगा ले कि मौत तुझे कितनी जल्दी अपने पास बुला लेना चाहती है। तेजी से संभलकर इतिहास ने मिसाइल लॉन्चर संभाला, लेकिन वो इसे चला पाया ऐसा मौका परमाणु ने उसे नहीं दिया। लेकिन वो इसे चला पाता ऐसा मौका परमाणु ने उसे नहीं दिया। धाड़! तेरे जैसे शैतान सदियों से परमाणु को फना करने का सपना देखते आए हैं। इतिहास रचने के लिए सदियां नहीं, सिर्फ एक पल ही काफी है परमाणु। इसलिए आज तेरी मौत का इतिहास हर हाल में रचा जाएगा। बस देखना यह है उसे रचने का श्रेय किसे जाता है, इस सिकंदरी भाले को खटाक या इस अकबरी तलवार को। ओह, अकबर की इस ऐतिहासिक तलवार को जरूर राणा प्रताप के इस कवच ने सैकड़ों बार उनके शरीर तक पहुंचने से रोका होगा। टनाक! लेकिन ऐसा वार इस कवच ने एक बार भी नहीं किया होगा। धाड़! अंग्रेजों की इस तोप ने हजारों हिंदुस्तानियों के चित्रे उड़ाए थे। आज ये तेरे चित्रे उड़ाकर तेरा नाम भी उसमें शामिल कर देगा। बुम! सच्चे हिंदुस्तानी के चित्रे उड़ाने वाली ये खूनी तोप न तब उनके हौसला को तोड़ पाई थी और ना आज तोड़ पाएगी। बड़ाम! और ना ही मेरा नाम उन शहीदों में शामिल कर पाएगा। परमाणु की इस तेज प्रहार ने इतिहास को कई हाथ ऊपर उछाला और ऑटोमेटिक मिसाइल के पास ले जा पटका। झपटकर मिसाइल गन को उठा लिया इतिहास ने। तेरे वार ने मुझे तेरी मौत तक पहुंचा दिया। इसी से पता चलता है कि तेरी किस्मत तुझे गुजरे हुए वक्त की बात बताने के लिए कितना बलबला रही है। ले परमाणु, जा खो जा इतिहास की काली गहराइयों में। रॉकेट हवा में सनसनाया, पर परमाणु ने अपने आप को उसका निशाना नहीं बनने दिया। वो फुर्ती से बचा, लेकिन अभी संभला भी नहीं कि फिर एक बार उसे अपनी तरफ सनसनाती दिखाई दी वो तबाही। ओह, ये तो एक बार फिर मेरी तरफ आ रहा है। ये तेरी बॉडी हीट से संचालित मिसाइल है परमाणु। जब तक ये तेरे बॉडी से टकराकर उसे खत्म नहीं कर देती, ये तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली, चाहे तू बचने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। अगर इतिहास का कहना ठीक है तो इस मिसाइल से बचने के लिए मुझे तुरंत ही यहां से दूर निकल जाना होगा। भाग परमाणु, लेकिन इतिहास बनने से नहीं बच पाएगा। अपनी तेज गति से लहराकर परमाणु एक ही पल में आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा, लेकिन उसके पीछे लगी मौत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो भी उस तक वहां पहुंची। ओह नो, ये यहां भी मौत से बचने की परमाणु की कोशिश जारी थी, लेकिन जल्द ही परमाणु को पता चल गया कि वो किसी भी तरह उससे नहीं बच सकता था। ओफ, इससे बचने के लिए उड़ उड़ कर बुरी तरह थक गया हूं मैं। अब तो ये मिसाइल मुझसे टकरा कर ही रहेगी और उड़ाकर ही रहेगी मेरे चिथड़े। थकान से भरा परमाणु सामने की उस दीवार की तरफ बढ़ता चला गया। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो स्वयं को उस दीवार से टकराने से बचाता। और ऐसी नौबत भी नहीं आई, क्योंकि अगले ही पल सारा आकाश उस भीषण धमाके से थर्रा उठा। निसंदेह ही यह धमाका मिसाइल के परमाणु से टकराने से हुआ था, और इसी के साथ वो बहसी ठाका कूदा इतिहास के हलक से। परमाणु जैसी महाशक्ति का नामो निशान मिटाकर मैंने एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मुझे चाहिए परमाणु का मास्क, जिसे अपने अंदर सजाने के लिए ये शोकेस तरस रहा है। और ये चीज मुझे मिलेगी निगम बोध घाट पर, जहां कल परमाणु का अंतिम संस्कार किया जाना है। जिसने सुना वही स्तब्ध रह गया। परमाणु मर गया? ओह,
आखिर खत्म हो ही गया गरीबों का मसीहा। परमाणु की मौत के रूप में देश को जो क्षति पहुंची है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। शांति के उस दूत की अंत्येष्टि में हम सभी शामिल होंगे। उस दिन निगम बोध घाट के चप्पे चप्पे पर लोग ही लोग नजर आ रहे थे। मानवता के रक्षक परमाणु की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए विशाल जनसमूह मौजूद था। वहां गहरे शोक में डूबा हुआ था हर चेहरा। चिता पर अंतिम दर्शन को रखे उस चेहरे को देखकर जो कानून और इंसानियत की भलाई के लिए कुर्बान हो गया था। कृपया एक एक करके अंतिम दर्शन को आए। परमाणु के चेहरे की एक झलक देख लेने के लिए लोगों में होड़ मची हुई थी। मुझ बूढ़े को भी उस मसीहा का चेहरा एक नजर देख लेने दो बेटा। आइए बाबा, आप भी आइए। भीड़ को चीरता हुआ वो बूढ़ा चिता पर लेटे परमाणु तक जा पहुंचा। हे राम, ना जाने किस पापी ने इस फरिश्ते को अपना पाप का निशाना बना डाला। इसका चेहरा तो देखो, लगता है जैसे गहरी नींद में सोया हुआ है। अभी मैं छू लूंगा तो उठ बैठेगा। भाव विहल वृद्ध के हाथ परमाणु के चेहरे पर फिरने लगे और अचानक उसके नकाब पर जम गए। अब वृद्ध के हाथ के एक झटके के साथ ही परमाणु का नकाब वृद्ध के हाथों में होना था, लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही हो गया वो चमत्कार। सचमुच तुम्हारे छूने से तो मैं जिंदा हो गया, और अब जब मैं जिंदा हो गया हूं तो अपने हाथ मेरे नकाब से हटाओ, क्योंकि तुम इसे ले जाने में कभी सफल नहीं हो सकते। इतिहास तू जिंदा है परमाणु? बिल्कुल, ये सब तो एक नाटक था जिसे तुझे सामने लाने के लिए खेला गया, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि तू अपने शिकार को इतिहास बनाने के बाद उससे संबंधित सामान इकट्ठे करता है और फिर उन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेच देता है। ताड़, उस समय तो तेरे हाथ में वो विनाशकारी मिसाइल गन थी, इसलिए उस समय तुझ पर हाथ डालना बेवकूफ़ी थी। यही सोचकर उस समय मैं मिसाइल से बचने के लिए दीवार की ओर बढ़ा और दीवार से टकराने से पहले ही वहां से ट्रांसमिट हो गया। फिर मिसाइल की दीवार से टकराने का धमाका हुआ और तूने समझ लिया कि मैं मर गया। पर इस तरह तुझे मेरी पोशाक हासिल नहीं हुई, लेकिन मुझे मालूम था कि तू उसे देर सवेर हासिल करने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने ये सब नाटक रचा और उसके लिए इस स्थान का चुनाव किया। अब तेरे गिरने के साथ ही इस नाटक का पर्दा भी गिरता है। अपनी जिंदगी का इतिहास अब तू काला पानी जेल में बैठकर लिखना इतिहास। हमारा सुपर हीरो जिंदा है, हर्र, परमाणु जिंदा है। और सभी में खुशी की लहर एक साथ मच गई थी। ओके, तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।